So we will start with new chapter, that is chapter number 3, motion in a plane. So we will go ahead with next chapter, that is chapter number 3, motion in a plane. Motion in a plane. A motion in a plane सीखने से पहले, समझने से पहले, we will see what is motion in a straight line, motion along a straight line, motion along one dimension. उससे भी पहले we will define what is motion. So what do you mean by motion? What is motion? What is the meaning of motion? For example, और motion समझने के लिए सबसे best thing is to observe things around you. For example, अभी आप कम से कम अगले 50 minutes तक you will not be able to go in motion because you will be at rest. इसका मतलब क्या? Your position will not change with time. तो जब भी object का position change होता है with time, then the object is said to be in motion. For example, हमारे पास एक object है. This object is at a fixed point. ये object का location change नहीं हो रहा, position change नहीं हो रहा है, then the object is said to be at rest. If the position of object with respect to some origin changes with time, तो पहले हो सकता है origin पे था, फिर position change हुआ, फिर position change हुआ, फिर वापस position change हुआ. मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है डायरेक्शन इज टू द राइट या फिर टू द लेफ्ट. इंपॉर्टेंट इज कि सबसे पहले डिफाइन करना है व्हाट इज मोशन. तो मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एज मोशन. तो मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन of an object with time. तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा विद टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. अब मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं. नंबर 1, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हो सकता है हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ाते पढ़ाते एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हूँ तो नॉर्मली आई मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट. गुड. तो ध्यान देना, क्योंकि हमको मोशन इन अ प्लेन सीखना है, लेकिन मोशन इन अ प्लेन के लिए पहले मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. 3 टाइप के मोशन आप सीखोगे. एक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन याद रखना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या वाई चेंज होगा, या फिर जेड चेंज होगा, राइट. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग मूव होता है. तो देयर इज अ पार्टिकल, वो इसी लाइन के अलोंग मूव होता है, देन इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन. तो 3 टाइप के मोशन में से एक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. दूसरा, ये पार्टिकल इस बोर्ड पे कहीं पे भी मूव हो सकता है. तो जब पार्टिकल इस बोर्ड पे कहीं पे भी मूव होगा तो इसका एक्स और वाई दोनों चेंज होगा. देन द मोशन इज सेड टू बी इन अ प्लेन. मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल. तीसरा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट. वो इस पूरे क्लासरूम में कहीं पे भी मूव हो सकता है. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कैन चेंज, वाई कोऑर्डिनेट कैन चेंज एंड जेड कोऑर्डिनेट कैन आल्सो चेंज. So when an object is moving in 3-dimensional space, then such a motion is said to be 3D motion. तो हमको एक एक करके पहले हमको डिफाइन करना है व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन. फिर हमको डिफाइन करना है व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशन, और फिर हमको डिफाइन करना है मोशन इन 3 डायमेंशन. So there are 3 different types of motion. सबसे पहला टाइप है फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन. इसके 3-4 नाम है. इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, इसी को आप बोल सकते हो मोशन इन वन डायमेंशन,
इसी को आप बोल सकते हो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी को आप बोलते हो लीनियर मोशन। करेक्ट। तो डिफाइन कैसे करेंगे, हमने मोशन कैसे डिफाइन किया? मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, राइट। तो अभी अगर इफ आई आस्क यू हाउ टू डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन, कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल है, कैसे करोगे डिफाइन? हाँ, change of position of object along a straight line. So when an object moves along a straight line, its position changes with time. Such a motion is called as motion in one dimension or rectilinear motion. So an object, when an object changes its position, with time, and moves along a straight line, then the motion is said to be क्या बोलोगे इसको? रेक्टिलिनियर मोशन is said to be rectilinear motion, right? Then अब मैथमेटिकल मेथड्स मतलब वेक्टर्स का आपको इन डिटेल नॉलेज होना चाहिए। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर डिफाइन किया था विच वाज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, याद है? अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, एट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। आइडिया ये था, हमारे पास एक पॉइंट है, लेट अस से सम पॉइंट ए, एक ओरिजिन है। ओरिजिन क्यों चाहिए? क्योंकि मोशन में हम क्या मेजर करेंगे? मोशन में मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी विल बी मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई मेजरमेंट करते हो उसके लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ आई से द डिस्टेंस टू माय हाउस इज लेट अस से 4 किलोमीटर, राइट। तो ये डेटा इनकम्प्लीट है क्योंकि द डिस्टेंस टू माय हाउस इज 4 किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम दिस लोकेशन 4 किलोमीटर, मे बी फ्रॉम सम अदर सिटी इट इज 400 किलोमीटर, करेक्ट। तो जब भी आप मोशन का स्टडी करोगे, मोशन का स्टडी करना मतलब डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना। मैंने जानबूझ के डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट बोला क्योंकि डिस्टेंस मतलब स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी। आप स्पीड या वेलोसिटी मेजर करोगे, स्पीड मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो whenever you make measurements related to motion of body, change in position of body, हम मेजरमेंट एक किसी पर्टिकुलर ओरिजिन से करते हैं, एक पर्टिकुलर रेफरेंस से करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो हम अगर यहाँ से मेजर करेंगे तो हमको इस वेक्टर का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट ए पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा। उसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल ए बार से। क्यों स्मॉल ए बार से? मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर्स के लिए हम बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास अगर दूसरा कोई पॉइंट है बी, इसका पोजीशन बताना है तो क्या आएगा? स्मॉल बी बार। तो रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस, याद रखो, हमेशा याद रखो। ये तो 2 डायमेंशनल बता रहा हूं मैं, हम 1D में वापस जाएंगे। रिमेंबर, तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to some origin, right? इसी a पॉइंट का पोजीशन with respect to some other origin कहीं और से मेजर करूंगा तो इस सेम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विल बी समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक स्टैंड है जिसपे मोबाइल माउंटेड है। इस मोबाइल फोन का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मी, आई एम वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मैं एक सिस्टम हूँ जहां से मैं मेजर कर रहा हूँ, तो आई एम वन ओरिजिन। समवन सिटिंग एट द बैक, आखिरी में कोई बैठा है, सेम मोबाइल फोन, उसका डिस्टेंस, मोबाइल फोन का डिस्टेंस उससे ज्यादा है, मुझसे कम है। तो एक चीज याद रखना, जब भी पोजीशन मेजर होगा
तो पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, ओरिजिन। क्या चाहिए होता है, ओरिजिन। गुड। तो सेम पॉइंट का पोजीशन एक ओरिजिन से अलग, दूसरे से अलग। अब ऐसा क्यों हमको चाहिए, बिकॉज लुक, हमने बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। करेक्ट। तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इफ आई हैव ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब मैंने स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि हम किसका स्टडी कर रहे हैं, पहला केस कौन सा है, रेक्टिलिनियर मोशन। गुड। तो इफ यू हैव अ पार्टिकल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है। अगर वो मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव होता है, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मुझे अगर किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो लेट अस से एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका पोजीशन है एक्स। तो इसके पोजीशन वेक्टर में एक सिंगल कंपोनेंट आएगा एक्स आई कैप। आई कैप क्यों लिखा हमने, एक्स एक्सिस। वेरी गुड। तो इफ the particle is performing linear motion, then its position vector will have only one component, या तो एक्स आई कैप अगर पार्टिकल का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर उसी पार्टिकल का मोशन अलोंग वाई एक्सिस होता तो पोजीशन वेक्टर क्या आता, वाई जे कैप। अगर वही पार्टिकल का मोशन अलोंग जेड एक्सिस होता तो जेड के कैप। वेरी गुड। तो फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग a straight line, its position vector have only one component, right? So the position vector of a particle moving in a straight line, has only one component। यहाँ तक क्लियर। अब नोट्स में मैंने इसी को लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही चीज है, राइट। तो पोजीशन वेक्टर लिखा हो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा हो तो सेम है, तो डोंट वरी, इट इज द सेम थिंग। गुड। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम होता है। कब सेम होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल समझ लो कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब सेम होता है, जब आप पोजीशन मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या था, कहाँ से मेजर करोगे, ओरिजिन से। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आर सेम, राइट, इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन बोथ आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर। तो अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, बहुत सिंपल चैप्टर है, तो ध्यान दो। हमने डिफाइन किया मोशन। व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time, right, with respect to time is defined as motion। तीन टाइप के मोशन। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, when the position of object changes with time and the particle moves along a straight line, then the motion is said to be rectilinear motion। And the position vector of the particle moving along a straight line has only one component। कौन सा कंपोनेंट, या तो x कंपोनेंट, या तो y कंपोनेंट, या तो फिर z कंपोनेंट। इट हैज ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज पोजीशन वेक्टर में या तो x i कैप आएगा, या फिर पोजीशन वेक्टर में y j कैप आएगा, और अदरवाइज इट विल बी z k कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पार्टिकल है जो 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन, आई कैप। मैंने बताया था आपको, ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स, वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई, साउथ मतलब नेगेटिव वाई। तो मैंने जैसे बोला द ऑब्जेक्ट इज एट 10 मीटर ईस्ट, मतलब व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, 10 I cap। The object is 20 meter west, minus 20 I cap। The object is at 50 meter north, 50 J cap। The object is 75 meter south,
-75 जे कैप। गुड। मैं अभी से आपको आदत लगा रहा हूँ, आगे न्यूमेरिकल आएंगे और ऐसा ही बोला होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ड्यू ईस्ट, मतलब कहाँ मूव रहा था, ईस्ट नहीं, इट टेक्स टर्न बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ, साउथ। तो दैट इज वाई ये आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप सब पता होना चाहिए। डन। अब ये पहले टाइप का मोशन है, हम इस पे वापस आएंगे। पहले हमको सिर्फ यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के मोशन को डिफाइन करना है, फिर डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, वापस से आएंगे। दूसरे टाइप का मोशन, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन अ प्लेन इसको हम बोलते हैं 2D मोशन, राइट। रियल लाइफ में इमेजिन करना है तो आई एम मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन। अब आई एम मूविंग इन 2 डायमेंशंस, दिस इज 2D मोशन। पहले मैं पहले मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था तो 1D मोशन था, मतलब मेरा पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा, एक्स आई कैप, राइट। तो आई वाज मूविंग ओनली अलोंग वन डायरेक्शन, मतलब इट वाज समथिंग लाइक दिस। पार्टिकल सिर्फ एक लाइन में मूव हो रहा था, तो एक ही कंपोनेंट, राइट। एक्स आई कैप यहाँ जाएगा तो वाई जे कैप, बाहर आएगा तो जेड के कैप। बट पार्टिकल अगर यहाँ गया मतलब क्या, उसका एक्स भी चेंज हुआ, उसका वाई भी चेंज हुआ, तो उसके पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट होंगे, 2 होंगे, राइट। तो हम depending on what is the type of motion, we will have 1 or 2 or 3 components in position vector। तो दूसरा जो टाइप ऑफ मोशन है वो है मोशन इन अ प्लेन या फिर 2 डायमेंशन। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, when an object changes its position with time and moves along a straight line, then the motion is said to be rectilinear। Similarly, when an object changes its position with time and moves in a plane, then the motion is said to be motion in a plane or motion in 2 dimensions। तो डेफिनेशंस तो बहुत इजी है, दे आर एक्सट्रीमली सिंपल। तो when the position of a particle or object changes with time and it moves in a plane, then the motion is said to be motion in a plane, is said to be motion in a plane, या फिर 2D मोशन, करेक्ट। इसको या तो 2D मोशन बोलो या मोशन इन अ प्लेन बोलो। तो जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ओनली वन कंपोनेंट। Similarly, the position vector of a particle moving in a plane has कितने components? 2 components, right? The position vector of a particle moving in a plane has 2 components depending on कौन से plane में motion है। अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो उसके पोजीशन वेक्टर में आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अगर वाई जेड प्लेन में है तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल of a particle moving, the position vector of a particle moving in 2 dimensions या फिर in a plane has 2 components, right? Depending on the plane of motion,
depending on the plane of motion. For example, r bar equal to xi cap plus yj cap if the motion is in which plane? xy plane. If the motion is in xy plane. या फिर similarly r bar equal to yj cap plus zk cap if the motion is in yz plane, or r bar equal to xi cap plus zk cap if the motion is in xz plane. तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, बातें करना बंद कर दो, लर्न समथिंग प्रोडक्टिव, अच्छा टॉपिक है, ध्यान दो। तो अगर पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट में आई कैप जे कैप दिखा, समझ जाना, आई कैप जे कैप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस आई कैप प्लस जे कैप, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस आई कैप था ईस्ट प्लस जे कैप था नॉर्थ, मतलब मोशन इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। अगर आई कैप नेगेटिव है, माइनस आई कैप है लेकिन जे कैप पॉजिटिव है, माइनस आई कैप मतलब वेस्ट, जे कैप मतलब नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट। अगर आई कैप जे कैप दोनों नेगेटिव है, अच्छे से सोच लो, राइट, सही बोल रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट, करेक्ट। अगर आई कैप पॉजिटिव है, जे कैप नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब साउथ ईस्ट, राइट। तो सिर्फ ये इंटेंशन ये नहीं होता है कि 2D मोशन है तो आई कैप जे कैप आएगा, यस 2D मोशन है तो दो कंपोनेंट आएंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आई कैप जे कैप आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स जेड में है तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, वाई जेड में है तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, करेक्ट। लेकिन जब रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करोगे इसको तो सिर्फ देख के माइनस आई कैप है मतलब वेस्ट, माइनस आई कैप प्लस जे कैप है नॉर्थ वेस्ट, प्लस आई कैप माइनस जे कैप है साउथ ईस्ट, क्योंकि प्लस आई कैप मतलब ईस्ट माइनस जे कैप मतलब साउथ। गुड, यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर? वापस से एक बार, प्लस एक्स एक्सिस ईस्ट आई कैप माइनस एक्स एक्सिस मतलब वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, प्लस वाई एक्सिस नॉर्थ मतलब प्लस जे कैप, एंड माइनस जे कैप इज साउथ। गुड, यहाँ तक क्लियर? देन जैसे आपने 2D मोशन डिफाइन किया, आप 3D डिफाइन कर लो, मोशन इन 3 डायमेंशन, इसको मोशन इन अ क्यूब भी बोलते हो, क्यूब क्योंकि ये जो क्लासरूम है इट इज लाइक अ क्यूब, 3 डायमेंशन है ना, कौन से 3 डायमेंशन है? अभी डायमेंशन को समझना हो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रूम का कॉर्नर। देखो, व्हेन यू लुक एट द कॉर्नर ऑफ रूम, आपको एक लाइन ऐसे दिखेगी वर्टिकल, ये है जेड एक्सिस, एक लाइन दिखेगी ऐसी हॉरिजॉन्टल, ये है एक्स एक्सिस, एक लाइन दिखेगा आपके तरफ आते हुए दैट इज वाई एक्सिस, राइट। तो रूम का कॉर्नर जब देखोगे तो आपको एक एक्सिस ये दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा, राइट, करेक्ट, गुड। तो पार्टिकल अगर सिर्फ एक लाइन में जा रहा है तो वाइंडिंग मोशन, पार्टिकल मतलब चींटी है वो दीवार पे चढ़ रही है, कौन सा मोशन? 2D मोशन। वहां पे एक फ्लाई मॉस्किटो या फिर मे बी मक्खी, राइट, मे बी बटरफ्लाई, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर एंड इट इज गोइंग टू द अपोजिट कॉर्नर, तो विच मोशन? 3D मोशन। तो उस केस में एक्स वाई और जेड तीनों क्या होगा? चेंज होगा। तो रिमेंबर दिस। तो अगले टाइप का मोशन है, कौन सा मोशन है अगले टाइप का? मोशन इन 3 डायमेंशन। और ये जो 3D मोशन है मैंने अभी आपको बताया, ये जो क्लासरूम है इट लुक्स लाइक
अ क्यूब, अगर मैंने इसका हाइट, इसका लेंथ और इसका ब्रेड्थ सेम कर दिया क्लासरूम का, तो दिस विल लुक लाइक अ क्यूब। इसलिए हम इसको मोशन इन अ क्यूब भी बोलते हैं, इसको मोशन इन अ क्यूबिकल बॉक्स भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस। तो मोशन इन 3D कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है ना। देखो, when the position of particle changes with time and it moves in a plane की जगह पे in a volume, right, then the motion is said to be motion in 3 dimensions. So motion in 3 dimensions, so simple है, extremely simple definition. So remember, to define this हमको सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं यहाँ पे। when the position of particle changes with time and it moves in a volume, then the motion is said to be motion in 3 dimensions, 3D motion. And you must remember, हम जब 3D मूवी देखने जाते हैं, मूवी भी दो टाइप की है ना, पहले क्या था 2D था, 2D मतलब एक स्क्रीन था, आप मूवी देखते हो, जो कुछ है स्क्रीन पे ही चल रहा है, राइट। मूवी देख रहे हो, टीवी देखते हो ना घर पे, जो भी है वो टीवी के स्क्रीन पे है, वो मतलब कौन सा मोशन है, वो 2D, एक ही प्लेन में। अब 3D मूवीज का मतलब क्या, वो 3D गॉगल पहनोगे तो अगर वो उस मूवी में एक गाड़ी चल रही है तो क्या दिखता है, गाड़ी सीधा हमारे ऊपर, क्यों, क्योंकि उसमें तीसरा डायमेंशन ऐड कर दिया आपने, राइट। वो कैसे किया, तो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लासेस। So anyways, important thing is, if the particle changes position with time and moves in a volume, then the motion is said to be 3D motion. Then, अब जब मोशन 3D है, जब मोशन 3D है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। सो नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ वॉल्यूम या परफॉर्मिंग 3D मोशन है 3 कंपोनेंट। कौन से 3 कंपोनेंट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। So the position vector of a particle moving in 3 dimensions, moving in 3 dimensions has how many components, 3 components, has 3 components, okay। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कंपोनेंट आएंगे। therefore r bar equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, क्लियर। अगर ऐसा एक वेक्टर आया I cap plus 2j cap plus 3k cap, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 1, उसके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 2 और उसके z कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 3। अगर ऐसा आया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप, माइनस 10k कैप, 3i कैप मतलब x कोऑर्डिनेट इज 3 प्लस 4j कैप मतलब y कोऑर्डिनेट इज 4 एंड माइनस 10 मतलब वो नीचे की तरफ है, मतलब z कोऑर्डिनेट इज माइनस 10। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब हमारे इस चैप्टर में फोकस है मोशन इन अ प्लेन पे। चैप्टर का नाम था मोशन इन अ प्लेन। हमने पहले मोशन डिफाइन किया, फिर मोशन इन 1D मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, फिर हमने देखा व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन, फिर हमने देखा व्हाट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। अगर आपको मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब मोशन इन प्लेन अच्छे से समझना है, मोशन इन अ प्लेन अगर अच्छे से समझना है, तो पहले मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। इन टोटल 5 क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड में 4 टाइप है, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। एक को आप बोलते हो यूनिफॉर्म स्पीड, एक को आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक को आप बोलते हो एवरेज स्पीड, एक को आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी में 4 टाइप है,
एक को आप बोलते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक को आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक को आप बोलते हो एवरेज वेलोसिटी, और एक को आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में भी 4 टाइप है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इन सब में जिसके जिसके आगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिखा है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके आगे सिर्फ स्पीड लिखा है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, डिस्टेंस ये स्केलर है। तो जहां जहां पे मैंने वेक्टर बोला उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, राइट, और उसके ऐसा यूनिट होंगे और उसके डायमेंशंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है लेंथ का L/1, स्पीड एंड वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1t-1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होता है L1t-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो हमको अगर मोशन इन अ प्लेन सीखना है तो पहले हमको मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेसिक मतलब क्या, मैंने अगर आपको पूछ लिया बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज नॉट परफेक्ट डेफिनेशन। सही बोल रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो इज डिस्प्लेसमेंट, but I want much more accurate definition of displacement. What is definition of displacement? किसे डिफाइन करोगे? तो अब एक काम करेंगे, ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। ये चैप्टर का इनिशियल, ये एक्चुअली पूरा ही इजी है, बट कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। और अभी तो सिर्फ मैं बोल के बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, बाद में ग्राफ से बताना है हमको। बाय लुकिंग एट द ग्राफ आपको ये बताना है कि पार्टिकल रेस्ट पे है कि मूव हो रहा है। मूव हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म के साथ मूव हो रहा है, तो उसके लिए सारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो टू clear all these basics, we will first go through basic definitions involved in rectilinear motion। अब rectilinear motion के basic definitions मतलब क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब पाथ लेंथ, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पार्टिकल अज्यूम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, और मोशन कौन सा है, रेक्टिलिनियर। तो अब हमको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना है, अब कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन एक मोशन है, मोशन मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है विद टाइम। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देयर वाज अ रीजन कि मैंने सबसे पहले डिफाइन किया, सबको पता है व्हाट इज मोशन। मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब एक टाइम पे, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल एट टाइम t1, ये टाइम t1 था, पार्टिकल का पोजीशन है x1, मतलब पार्टिकल इज समवेयर ओवर हियर अलोंग एक्स एक्सिस। हो सकता है ना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है 2 मीटर, कहां से, ओरिजिन से, कब, t1 टाइम पे। t1 टाइम मतलब मान लो 5 सेकेंड पे। हो सकता है 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन। और होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज पार्टिकल इज इन मोशन, राइट। तो सबसे पहले कोई भी बेसिक डेफिनेशन बनाने से पहले एक पार्टिकल का मोशन अज्यूम करना पड़ता है। तो कंसिडर अ पार्टिकल moving along a straight line, it is at some position x1 at time t1 and it is at some other position x2 at time t2, correct? So let us consider a particle, consider a particle performing motion। अब बोल सकते हो पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन, एक ही बात है, परफॉर्मिंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। हम एक जनरल स्ट्रेट लाइन लेते हैं
हम मान लेते हैं x है, तो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन अलोंग x एक्सिस। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज क्या है, x1 कौन से टाइम पे, t1, is x1 at time t1 and its position is x2 at time t2। क्लियर? इतना कम से कम हमको पता होना चाहिए पहला बेसिक डेफिनेशन बनाने के लिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे एस बार से। किसी बुक में एक्स बार लिखा है, किसी में एस बार लिखा है, डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी नोटेशन यूज कर लो। गुड। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आप डिफाइन करोगे, तो रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 अगेन, कौन सा, वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था। पोजीशन वेक्टर क्या था, अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो जब पार्टिकल x1 पोजीशन पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 बार। द पोजीशन वेक्टर इज x1 बार, क्योंकि बाय डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब टाइम t1 था, पार्टिकल कहाँ था, x1, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, x1, और डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन से अवे। तो x1 बार क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि बाय डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, हुआ, कहाँ खत्म होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द पॉइंट पे, वो भी है। तो x1 बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1। Similarly, at time t2, what is the position vector of the same particle, x2 bar, correct? अब अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल से माइनस कर लेता हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन, x2 बार, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा, x1 बार। तो अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करता हूं तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, राइट? तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट x1 बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1 एंड x2 बार बी द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे हमने सिर्फ पोजीशन बोला था, यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। पोजीशन में डायरेक्शन नहीं होता, पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन भी है, और पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये भी है। तो x2 बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t2। क्लियर? गुड। देन डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करोगे? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस है, पोजीशन वेक्टर का। So displacement is defined as the difference of position vector of the particle between two instances of time। कौन से दो इंस्टेंसेस थे, एक था t1 एक था t2, क्योंकि पार्टिकल t1 पे कहीं और था, t2 पे कहीं और है। तो इन दो टाइम इंस्टेंट में जितना भी पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, x2 बार माइनस x1 बार, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये भी है, लुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसका मतलब ये भी है, यू रिमेंबर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इज एडिशन। हमने यहाँ पे एडिशन बोला कि डिफरेंस बोला, डिफरेंस, मतलब हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ, t1 से, मतलब x1 से, कहाँ खत्म हुआ, x2 से। तो ये क्या आ गया, s बार। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड एंड्स एट फाइनल पोजीशन। एग्जांपल एट टाइम t equal to 2 seconds, the particle is at 5 meter along x, so what is position vector,
5 along x, डायरेक्शन कौन बताएगा? i कैप। तो x1 क्या है? 5 i कैप। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ था? 5 मीटर पे। कहाँ था? along x था। तो x1 बार कितना है? 5 i कैप। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद द सेम पार्टिकल इज एट 15 मीटर along x, 15 i कैप, बराबर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 i कैप, बराबर। कहां से स्टार्ट हुआ? पहले पोजीशन से। कहां खत्म हुआ? सेकेंड पोजीशन पे। यहां तक क्लियर? क्लियर। सो let x1 bar be the position vector of particle at time t1 and x2 bar be the position vector of particle at time t2. Then displacement is defined as the difference. किसका difference? Difference in position vectors. Difference in position vectors of the particle at two different instants of time. At two different instants of time. इसको instances भी बोलते हैं। यहाँ तक clear? Right? Therefore, by definition, displacement मतलब difference. किसका difference? Position vectors का difference between two instances. पहला instance कौन सा था? T1, दूसरा कौन सा था? T2. So by definition it is x2 bar minus x1 bar. Correct? और by definition it is the position vector at time t2 minus position vector at time t1. ये definition है। x1 bar minus x2 bar क्यों नहीं लिखा? पार्टिकल का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही करना पड़ता है, ये डेफिनेशन, राइट। आ सकता है ना क्वेश्चन, x2 बार माइनस x1 बार लिखा, x1 बार माइनस x2 बार क्यों नहीं लिखा? तो डेफिनेशन है। पहले पार्टिकल कहाँ था? x1, फिर कहाँ गया? x2। तो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दिस इज डेफिनेशन, रिमेंबर। ओके, देन इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज। नंबर 1, it is a vector quantity. तो पहला प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट का, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, SI यूनिट। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। SI यूनिट इज मीटर एंड CGS is सेंटीमीटर। नंबर 3, डायमेंशन, लेंथ रेज टू 1, और इसको डिनोट हम डेल्टा x बार से भी करते हैं। डेल्टा x, डेल्टा मतलब चेंज। फिजिक्स में, मैथ्स में डेल्टा मतलब क्या होता है? तो डायमेंशंस ऑफ s बार, डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर लेंथ रेज टू 1। यहाँ तक क्लियर? गुड, क्लियर, एकदम क्लियर। अब एग्जाम्पल आपको जो चाहिए वो लिख दो, मैंने बता दिया। इनिशियली या फिर एट टाइम t1 द पार्टिकल वाज एट 5 i कैप, मतलब 5 मीटर अलोंग x, तो x1 बार इज 5 i कैप। आफ्टर 5 सेकेंड्स द पार्टिकल इज एट 15 मीटर अलोंग x एक्सिस, मतलब x2 इज 15 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट इज x2 बार माइनस x1 बार, मतलब 15 i कैप माइनस 5 i कैप, मतलब कितना? 10 i कैप। ऐसा जो भी एग्जाम्पल आपको चाहिए बना सकते हो। मैंने बुक में शायद दिया है 3 i कैप माइनस i कैप। मैंने बोला है पार्टिकल इनिशियली था 1 मीटर पे, मतलब 1 i कैप इस x1 बार, फिर बोला बाद में कहाँ पहुंच गया? 3 i कैप, तो x2 बार इज 3 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? x2 बार माइनस x1 बार, 3 i कैप माइनस i कैप, तो कितना आ गया? 2 i कैप। ऐसा एग्जाम्पल आपको जो चाहिए वो दे सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, एट टाइम t1 द पार्टिकल इज एट 5 मीटर अलोंग y एक्सिस, तो कितना? 5 j कैप। At time t2 the particle is at 50 मीटर along y axis, तो x2 कितना है? 50 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 45, 50 j कैप माइनस 5 j कैप। y2 बार 50 j कैप था और y1 बार था 5 j कैप। अब y2 y1 क्यों बोल रहा हूँ? ये मोशन किस में है? y एक्सिस में। z एक्सिस का एग्जांपल लिखना है तो वो लिखो, एट इंस्टेंट t1 द पार्टिकल इज at 10 मीटर along z axis, मतलब z1 बार कितना? 10 के कैप।
and at instant t2 it is at 12 meter along z axis, मतलब z2 बार कितना 12 k cap, तो what is displacement 2k cap, right? एग्जाम्पल आपको जो देना है आप वो दे सकते हो, रिमेम्बर। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? तो बाकी का टू बी कंटिन्यू।